हाँ भाई बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। लाइव हूं मैं, एक बार चेक कर लें जरा। एक बार मैं जरा देख लूं कि मैं लाइव हूं या नहीं हूं। अपकमिंग क्लास एक बार देख लेते हैं हमारी। हेलो, कौन सी है कौन सी नहीं है। लाइव सेशन चल रहा है कोई लाइव सेशन हमारा। हाँ, ये दिखा तो है अभी, लाइव दिखा है। ओके, लाइव है। चलो तो भाई, चलो शुरू करते हैं इसको। अरे वाह, सामने आ गए हम तो। आप सबकी क्या बात है। क्लास आवाज वगैरह ठीक जा रही है? आवाज वगैरह ठीक है? राम राम। अबे तुझे मैंने कुछ समझाया था सोनू कुमार, तेरी समझ में आया? कुछ नहीं आया? क्यों भाई, तुझे कुछ समझाया था मैंने, कुछ समझ में आया तुझे? मेरा तुम्हें कहने का मकसद कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाना या तुम्हें हार्म करना या तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं होता, हमेशा याद रखना। मेरा तुम्हें कहने का मकसद होता है और स्मार्ट नहीं बनना है कभी, और स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लास शुरू कर रहे हैं। हेलो, बताएं कौन बोल रहे हैं? हाँ बताएं बेटा। एप्लीकेशन इंडियन कोचिंग का डाउनलोड करो, बैच ले लो। क्लास में हूं मैं अभी, रिकॉर्डेड है तो रैंकर्स 3.0 लीजिए। सब कुछ रिकॉर्डेड लेना है तो यूपीएसआई रैंकर्स 3.0 बेस्ट है। हाँ हाँ, वो ही कह रहा हूं, 2025 का यूपीएसआई रैंकर्स लिखा है सामने, वो ले लो, रिकॉर्डेड है। हाँ जी बच्चों, करें शुरू। मैं जरा फोन को बंद कर देता हूं और आप लोग भी अपने फोन को बंद कर लीजिए, ताकि फोन की वजह से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फोन की वजह से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, पता नहीं कितने परेशान हो रहे हैं, कितना कहाँ बैच चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, ये मैं हमेशा लगा के रखता हूं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, देख लो सामने क्या लिख रहा है। यूपीपीएसआई के मेरे बैचेस लेने के लिए इंडियन कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आप सबको पता है ये चीजें, और वरना इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। हालांकि सीधा डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो, बात खत्म हो गई, क्या करना है। चलो भाई आगे। तो हमारा जो है आज क्लास नंबर 6 है, और आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट पिछली वीडियो पे हैं, और बार बार सबका एक ही कहना है, सर बंद मत करना, बंद मत करना, बंद मत करना। मैं नहीं बंद करूंगा, डेफिनेटली मैं नहीं बंद करूंगा। मुझे बस ये होता है कि जब मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, मैं अपनी पूरी जान झोंक रहा हूं, पूरी मेहनत करके बहुत बढ़िया से पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों को वो चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए। टीचर इतना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। फ्री में पढ़ाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री के पढ़ाई की अगर बच्चा वैल्यू रख ले तो टीचर डेफिनेट पढ़ा देगा। टीचर को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोगों को मैं वादा करता हूं, ये कंप्लीटली फ्री रहेगी बीएनएस, आप उसकी चिंता ना करें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि सोमवार से ये क्लास चेंज हो गई है, मैं आप सबको बता रहा हूं। अब ये क्लास, क्योंकि शाम के 6 बजे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे थे, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि जी इस समय पे हम नहीं जुड़ पाते हैं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने सुबह भी बताया था, अब ये क्लास आपकी सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये कंटिन्यू चलेगी। अभी जैसे गैप दे दे के चल रही थी, अब ये कंटिन्यू चलेगी, और सुबह 11 बजे चलेगी। तो यानी कि अगली जो मेरी क्लास नंबर 7 होगी, उसमें आप लोग ज्यादा संख्या में मुझसे जुड़ पाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं हम 11 बजे जुड़ जाएंगे, तो 7वीं जो क्लास है, याद रखिएगा, वो सोमवार को सुबह 11 बजे है। ध्यान रखना उस टाइम को। तो अगर मुझे लगता है कि उस समय पे आप लोग जुड़ पा रहे हैं बेहतर संख्या में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। एप्रिशिएट करना किसको अच्छा नहीं लगता, चाहे टीचर हो या बच्चा हो, एप्रिशिएशन हर किसी को अच्छा लगता है। चलो भाई शुरू हो जाओ। अब देखिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा दिया था और उससे आगे हमें क्या चीजें समझनी है, ध्यान दीजिए। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका था, और मैंने कहा था तुलना करके हम पढ़ाएंगे। मैं एक पढ़ा रहा था आपको 111 सेक्शन, और एक पढ़ा रहा था आपको 113 सेक्शन नंबर 113। मतलब मैं वो धाराएं पढ़ा रहा हूं जो नई है धाराएं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आप बीच बीच में पढ़ा रहे हो। मैं बीच में नहीं पढ़ा रहा हूं, बेवकूफो, तुम शुरू से पढ़ नहीं रहे मेरे साथ। मैं पढ़ा रहा हूं वो धाराएं जो बीएनएस में पहली बार जुड़ी हैं। लगभग 20 धाराएं हैं ऐसी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। फिर मैं एक क्रम में आपको पढ़ाऊंगा पूरा।
तो 111 जो है वो क्या है, संगठित अपराध की परिभाषा दी गई है इसमें। 111 में संगठित अपराध बताया गया है और 113 में आतंकवादी कृत्य बताया गया है। आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट एक्टिविटी बताई गई है। और ये दोनों ही धाराएं क्योंकि हमारी आईपीसी का हिस्सा नहीं थी, इसलिए पहली बार इनको जोड़ा गया है। पुराने स्टूडेंट का बैच डिलीट हो गया? नहीं, किसी का डिलीट नहीं हुआ। अगर टाइम खत्म हुआ है तो डिलीट हुआ है, अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हुई है तो डिलीट हुई है डेफिनेटली। और आप लोगों को सबको, जितने भी पुराने हैं यूपीएसआई के किसी भी बैच के, 2023 के, 24 के, मैंने उन सबको अपना नया बैच फ्री दे दिया है, पॉलिटी वाला। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं आपके लिए, मुझे बताओ, है ना। आपका अपना बैच डिलीट हुआ है, हमने बैच फ्री दे दिया, आपकी वैलिडिटी अपने बैच की खत्म हुई है। अब सुनो भाई, अब संगठित अपराध में बात ध्यान रखिएगा, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने समझाया था, मैं दोबारा समझा रहा हूं। इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, संगठित अपराध सिंडिकेट। संगठित अपराध सिंडिकेट की परिभाषा आपसे पूछ सकता है। दूसरा, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। एक ये आपसे पूछ सकता है, और तीसरा आपसे पूछ सकता है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध। तो इन तीनों की पहले तो सिंपल परिभाषा आपको याद रखनी है, ताकि इनसे रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप उसको कर पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, अब संगठित अपराध सिंडिकेट मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कम से कम दो या अधिक जो व्यक्ति हैं वो एक ही समूह के हैं, एक ही उनकी विचारधारा है अपराध करने की। अब वो व्यक्ति या तो अकेले या तो समूह में अपराध कारित करते हैं, तो कहने का मतलब है संगठित अपराध, जिसे सामान्य शब्दों में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह रहे हैं, या आप एक माफिया बोल दे रहे हैं इसको, कि भाई बहुत बड़े बड़े माफिया हैं। अब वो माफिया अकेले तो काम नहीं कर रहे, कोई भी अकेले माफिया काम नहीं कर रहा, उसके लिए 10, 20, 50, 60 लोग हमेशा काम कर रहे हैं। तो उसी को हम संगठित अपराध को हमने नई भाषा में इसको डिस्क्राइब किया। तो क्या कह रही है बीएनएस हमारी? कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होंगे, क्योंकि एक अपराध संगठन के द्वारा होना है, भाई संगठन के द्वारा होना है, एक ग्रुप के द्वारा होना है, और एक ही समूह है, एक ही विचारधारा है उनकी, और गलत करने की नीयत है। सीधी बात है, उनकी इंटेंशन जो है वो गलत है। अब वो उस समूह में कोई अकेले भी अपराध करे या समूह मिलकर अपराध करे, अगर अकेले भी माना 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1-2 लोग अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो कर अपराध समूह के लिए ही रहे हैं। 50 लोग हैं, एक को भेजा गया बंदूक लेके, जा भैया उसको डरा धमका के जरा 10 लाख रुपए लेके आ, उससे फिरौती लेके आ। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये संगठित अपराध ही माना जाएगा। बेशक किसी अकेले व्यक्ति ने वह कार्य किया है, लेकिन वह कार्य उसने समूह की तरफ से किया है। यह बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरी बात, सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप। कोई बच्चा अगर ज्यादा बोलने की कोशिश करेगा तो मेरे पास सीधा एक ऑप्शन है, ब्लॉक कर देना सीधा। ये क्या हुआ? क्लास रुक रही है क्या? भाई क्लास रुक रही है क्या? मेरे सामने एक वो चक्कर सा घूम रहा है, ड्यूटी से भाग भाग के आ रहा है। हीरालाल दरोगा बनेगा तो चिंता मत कर। अरे क्या क्लास रुक रही है क्या? अरे बोल दो तुम। शाम के समय मुझे लग रहा है नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये उस दिन भी प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क में, शाम के समय नेटवर्क भी प्रॉब्लम हो जाती है क्या? तो मेरे सामने चक्कर सा क्यों घूम रहा है? नहीं रुक रही? अच्छा, मेरे सामने वैसे घूम रहा है, फिर ठीक है। चलिए आगे बात समझिए। अब दूसरी, अब ये तो आप बात समझ गए। अब सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करा है, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? आर्थिक अपराध अलग अलग समझा दूंगा। इसको कह रहे हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल
थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी। एक्टिविटी मुझे ही पढ़नी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश से यहां जो शब्द है ना वो आसानी से क्लियर हो जाते हैं, अदरवाइज शब्द आसानी से क्लियर नहीं हो पाते। दिक्कत थोड़ी सी ये है बस। बढ़िया चल रही है। देखो, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, सतत मतलब लगातार, कंटिन्यूअस क्रियाकलाप, क्रियाकलाप यानी कार्य जो विधि के विरुद्ध है, यानी जो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। अब इस अनलॉफुल एक्टिविटी में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल। इस अनलॉफुल एक्टिविटी में जो भी क्राइम दिमाग में आपके आ सकता है, कोई भी क्राइम, मैं कह रहा हूं एनी क्राइम, एनी क्राइम। अब क्राइम क्यों लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि ऑफेंस एक छोटा शब्द हो जाएगा और क्राइम एक बड़ा शब्द हो जाएगा, समझिएगा बात को। तो एनी क्राइम जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी, वो सब इसमें काउंट हो जाएगा। चाहे वो हत्या है, मैंने एग्जांपल लिखवाए थे, चाहे वो डकैती है, चाहे वो बलात्कार है, चाहे वो जमीन पे कब्जा करना है, चाहे वो एक्सटोर्शन मनी लेना है किसी को डरा के धमका के, चाहे वो बच्चों को, महिलाओं को, औषधि को, चाहे किसी सामान की हेराफेरी करना है, चाहे उसको डुप्लीकेसी बनानी है, चाहे सिक्के हैं, करेंसी हैं, बैंक नोट हैं, स्टाम्प पेपर हैं, उनकी डुप्लीकेसी करनी है, उनके स्टाम्प बनाने, कुछ भी क्राइम है, अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, अगर उसके पीछे एक संगठन काम कर रहा है, तो वो यहां पे काउंट होगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट इसका यह है, एनी क्राइम, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि वो जो क्राइम होना चाहिए, वो जो अपराध होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसपे मिनिमम 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा वाला वो संज्ञेय अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि अगर वो कम से कम 3 वर्ष की सजा वाला अपराध है तो वो इसमें काउंट होगा। 3 वर्ष से छोटा जो अपराध है वो सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में काउंट नहीं होगा, यह बात याद रखना। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो इसकी डेफिनेशन में जब क्राइम देगा तो क्राइम के साथ यह शब्द जुड़ना चाहिए कि वो जो क्राइम है कम से कम मिनिमम 3 वर्ष की सजा रखता हो और वो संज्ञेय अपराध हो। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट इसमें यह है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, कि पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार कोई आरोप पत्र, यानी उस संगठन के खिलाफ या आप कहें व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल हुआ हो सक्षम न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में दाखिल हुआ हो, दाखिल याद रखिएगा, हुआ हो। भाई एक बात बताओ, आप दरोगा जी बन गए, अब आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको पता है कि ये लगातार क्राइम करता है, इसका एक ग्रुप है, लेकिन आप उसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड संगठन कैसे वो करोगे, उसे प्रूफ कैसे लाओगे उसका? तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो प्रूफ है वो ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए पूरी की पूरी, उसके आपने सबूत इकट्ठा कर लिए। अब वो लगातार कार्य कर रहा है, आप कैसे करोगे जी? लगातार कर रहा है, ये तो पिछले 10 साल से कर रहा है, तो पिछले 10 साल में कम से कम एक बार उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं फाइल होनी चाहिए और उस पे क्या होना चाहिए, न्यायालय ने एक बार संज्ञान जरूर लिया हो। यानी कि यहां पे एक पॉइंट लिख लेना, न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, संज्ञान लिया गया हो। तो ये पहला पॉइंट, मिनिमम 3 वर्ष की सजा। ये दूसरा पॉइंट, पिछले 10 वर्ष में एक बार उस पे वो हुआ हो, क्या बोलते हैं, कम से कम आरोप पत्र हुआ हो। और तीसरा पॉइंट, न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो। ये है, ये 3 बातें हैं जो लगातार क्रियाकलाप के डेफिनेशन को पूरा कर रही हैं। सर आप 3 घंटे क्लास ले रहे हैं रोज ऐप पे, यूट्यूब पर भी सर, और सब्जेक्ट भी हैं सर, आप प्लीज 1 घंटे क्लास कराएं। आप कहो तो मैं 30 मिनट की करा दूं? अरे आप बोलो तो सही, मैं 30 मिनट की करा दूं। क्यों भाई, आप बोलो मैं 15 मिनट की करा दूं, मैं तो बढ़िया है, मेरा गला खराब हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। मुझे तो मेरा कोर्स रह जाएगा, मैं तो कह दूंगा भाई कोर्स रह गया, मेरी क्या गलती है, या मैं भी बाकी ऊपर ऊपर पढ़ा दूंगा, हेडिंग डलवा दूंगा, आपका पागल बना दूंगा, बढ़िया हो जाएगा।
मुझे क्या दिक्कत? इसे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, है ना, पैर को कुल्हाड़ी पे मारना। एक अच्छा टीचर जो आपके लिए कोशिश कर रहा है कि वो आपके जो 40 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं उनमें आपको इतना अच्छा करवा पाए कि वो 30 प्लस आपको रखवा ही डाले, ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, कम से कम इतना, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप उससे कह रहे हैं ज्यादा पढ़ा रहे हो। क्या कह रहे हैं? ज्यादा पढ़ा रहे हो जी। अरे भैया कहां करे तुम्हारा? हाँ, तुलना करके पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने 111 का 3 बताया ही नहीं है, 111 का 3, 111 का 113 का 2 बताया ही नहीं। अभी तो मैं उसकी केवल परिभाषा बता रहा हूं जो आपको पूछी जाएगी। और तीसरी बात यहां पे क्या है, अगर आर्थिक अपराध पूछे, आर्थिक अपराध, तो आर्थिक अपराध में इकोनॉमिक जो ऑफेंस हैं उनमें याद रखिएगा, उनमें सारी बातें आती हैं, चाहे वो सिक्के हैं, चाहे वो नहीं, सबसे पहले आता है आर्थिक अपराध में, याद रखना, अगर डेफिनेशन में आ जाए आर्थिक अपराध में क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहले आ रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या आ रहा है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब स्पेलिंग आप देख लेना यार, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं किसी की जमीन वगैरह को हथिया लेना। किसी ने आपको अपनी जमीन या कुछ सोना चांदी रखने के लिए दिया और आपने उसको क्या कर लिया? हथिया लिया, धोखे से हथिया लिया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, समझना बात को। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ जी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं आपराधिक न्यास भंग। आपराधिक न्यास भंग, एक ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा चाहे वो सिक्के हैं, चाहे वो रुपए हैं, चाहे वो स्टाम्प हैं, चाहे वो बैंक नोट हैं, समझ रहे हो, चाहे वो हवाला है, चाहे वो आपका जो स्कीम नहीं चलती है, फौजी स्कीम बोलते हैं जिनको, स्कीम 5 महीने में दुगने हो जाएंगे, 4 महीने में दुगने हो जाएंगे, 6 महीने में दुगने हो जाएंगे, वो सारे आर्थिक अपराध में काउंट होंगे, सारे के सारे आर्थिक अपराध में काउंट होंगे, ये बात याद रखना। और आतंकवादी कृत्य की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। आतंकवादी कृत्य क्या है? जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके लिए डराएगा, धमकाएगा, उसके लिए अपहरण करेगा, उसके लिए हथियारों का प्रयोग करेगा, उसके लिए बम का, डायनामाइट का, गैसेस का, किसी का भी प्रयोग करेगा, किसी भी तरीके से देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, या ऐसा प्रयत्न करेगा, या ऐसा प्रयास करेगा, या ऐसी कोशिश करेगा, या ऐसी तैयारी करेगा, वो सारा आतंकवादी कृत्य कहलाया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, समस्या? हाँ बताएं। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ बिल्कुल अंशुल, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नई नई धाराएं करवा रहा हूं जो नई जोड़ी हैं। क्लियर? अब आइए आगे। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं इनकी तुलना करके अब आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 111 का जो 1 है, आपने कहा ये तो परिभाषा है किसकी? संगठित अपराध की। बोलो बोलो भाई। और 113 का 1, 113, ध्यान रखना, 113 का जो 1 है वो परिभाषा दे रहा है आतंकवादी कृत्य की, आतंकवादी कृत्य की। बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब 111 के 2 में आ जाओ। 111 का 2 है संगठित अपराध पर दंड। संगठित अपराध के लिए दंड, यानी पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और मैंने क्या बताया, पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो सभी मेंबर्स को मिलेगा, चाहे कार्य एक मेंबर के द्वारा किया गया हो। अब 113 का जो 2 है, बिल्कुल एज वेल एज याद रखो, दोनों को एक तुलना करके याद रखना है। यह आतंकवादी कृत्य के लिए दंड है, आतंकवादी कृत्य यानी कार्य के लिए दंड है। बोलो भाई, कोई समस्या? ये हो गया था क्या? 111 का 2 हो गया था क्या? उसमें अलग लिखाया है? कुछ भी अलग नहीं लिखाया है, सेम लिखाया है मैंने। 111 113 कुछ और पढ़ाया? मैंने पढ़ाया?
क्या मैंने पढ़ाया? कल 111 पढ़ाई तो इसमें अलग लिखा है, मैंने पढ़ाया क्या? क्या बात कर रहे हो? बीएनएस करा रहा हूं भाई, फिलहाल बीएनएस करा रहा हूं, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन बीएनएस फ्री है ये बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में नोट्स बना रहे हैं, उनके बहुत मैसेज हैं, तो उनके लिए मैं पक्का फ्री करा रहा हूं। अब समझिए, अब यहां पे दो बातें देखिए, अब गौर से सुनो, हंसने की बात नहीं, मजे मत लो। ये जो संगठित अपराध है, यदि इसकी वजह से हत्या हुई, मैं क्या कह रहा हूं, यदि जो संगठित अपराध का जो कार्य है इसकी वजह से हत्या हुई, और दूसरी तरफ है जो संगठित अपराध है इसकी वजह से अन्य अपराध हुआ, दो बातें याद रखो भाई। संगठित अपराध में किसी की हत्या हो गई, संगठित अपराध के करने, जब कोई कर रहा था बंदा, तो उसने या उस ग्रुप ने किसी की हत्या कर दी, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा है अन्य अपराध हो गया, मतलब उसको चोट पहुंच गई, उसके साथ मार पिटाई हो गई, या कब्जा करने की कोशिश की गई, या प्रयत्न करने का कोशिश किया गया, कुछ भी किया गया, हो गया था। अच्छा, तो चलो दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें जो सजा है, बताइए क्या सजा है इसमें, बताओ तो, मैंने कराई थी तो क्या है? बीएनएस में 20 अध्याय बताए हैं और 23 होते हैं, एक बार आप देख लीजिए। उत्तम यादव कह रहे हैं बीएनएस में 20 अध्याय आपने बताए हैं और 23 होते हैं। क्या कहा जाए उत्तम को? क्या कहा जाए उत्तम को? उत्तम भाई साहब आप जाके देखो, मुझे मत दिखाओ, आप जाके देखो। बीएनएस में 20 ही अध्याय हैं, 23 कहां, किस किताब में, कहां से आप पढ़ के आए हैं? समझ नहीं आता बच्चों का, पानी ले आऊं यार जरा मैं। हां, तो इसमें क्या बताया था मैंने, जो सजा होगी वह मृत्यु या आजीवन कारावास प्लस कम से कम है, याद रखना मिनिमम है ये, मिनिमम 10 लाख तक जुर्माना। यही तो बताया था, बोलो, यही तो बताया था मैंने। अगर हत्या हो जाती है संगठित अपराध के किसी ऑफेंस में, तो याद रखिएगा मृत्यु या आजीवन कारावास होगा, और कम से कम 10 लाख का जुर्माना होगा। यह मिनिमम है, याद रखना, यह मिनिमम है, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब अगर अन्य अपराध हो जाता है, तो इसमें जो सजा है वह क्या है बताओ? अन्य अपराध में सजा मैंने क्या बताई है, जल्दी बोलो। अन्य अपराध में सजा कम से कम, बोलो, 5 वर्ष, मैक्सिमम आजीवन कारावास प्लस कम से कम यानी मिनिमम जो जुर्माना है वो क्या है बच्चों? जुर्माना कितना बताया था? 5 लाख रुपया। कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। 5 साल या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। जुर्माना भी तो खोलो, जुर्माना याद करना है, 5 लाख का जुर्माना, यहां रुपए याद रखने हैं, 5 लाख का जुर्माना। लेकिन अब जब इसमें आएंगे आप और सेम आतंकवादी कृत्य पर जब अपराध की बात करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि आतंकवादी कृत्य हुआ जिसमें हत्या हुई, आतंकवादी कृत्य हुआ जिसमें हत्या हुई आतंकवादियों के द्वारा, यानी जो आतंकवादी कृत्य कर रहा है वो आतंकवादी है, और या कोई अन्य अपराध हुआ, या कोई अन्य अपराध हुआ। बिल्कुल सेम सजा उठा के यहां रख दो। क्या समझाया था? बिल्कुल सेम सजा उठा के यहां रख दो। बस एक ही बात याद रखनी है, यहां जो जुर्माना है वो खोला गया है और यहां केवल और केवल जुर्माना बोला गया है, यानी यहां जुर्माने की रकम को नहीं खोला गया, बाकी सेम है, बाकी सेम है बिल्कुल। अगर हत्या होती है तो जो
इसमें अपराधी पाया जाएगा, जो इसमें गिल्टी साबित होगा, वो मृत्यु या आजीवन कारावास से और प्लस क्या होगा, जुर्माना। और अगर कुछ और कार्य हुआ है तो जो आतंकवादी कृत्य होगा उसमें 5 वर्ष की कम से कम सजा, मैक्सिमम आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। वहां पे जुर्माना खोला नहीं गया, लेकिन यहां पे जुर्माना खोला गया। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आया? ये मैं पढ़ा भी चुका हूं, मैंने फिर भी समझा दिया आपको। 111 का 1 और 111 का 2 और 113 का 2। 111 का 2, 113 का 2। बताओ यहां तक क्लियर है? आगे चलूं मैं? नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड हूं, ऐसे करके मतलब समझ जाओ। उठा तो मतलब तुम्हारा हो गया। 113 का 2 पे आ जाओ, 111 उसका 2 हो गया, 111 के 3 पे आओ। चले, कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बढ़िया। आइए 111 का 3, 113 का 3, कोई समस्या है? नहीं है। देखिए, जो कोई यह जानते हुए कि संगठित अपराध के कृत्य के लिए आरंभिक सहायता, जो कोई ये जानता है, कोई व्यक्ति, कि भाई फलाना जो है संगठित अपराध कर रहा है या संगठित अपराध ही उसका कार्य है, और वो उसके लिए आरंभिक सहायता करता है, प्रयत्न यानी अटेम्प्ट की कोशिश करता है, दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट करता है, यानी कि उसको और भड़काता है। बोलो, सहायता, सैश्रय सहायता करता है, मतलब सैश्रय मतलब अपनी मर्जी से सहायता कर रहा है। तो आरंभिक सहायता कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है, समझ में आ रहे हैं? या सश्रय उसको सहायता दे रहा है, या इसको छोड़ो, सहायता तो हमने लिख ही लिया। मतलब सीधी सी बात यह है कि कोई व्यक्ति ये जानते हुए, वेल नॉलेज के साथ, कि भाई कोई संगठित अपराध कर रहा है, कोई व्यक्ति या कोई संगठन, और मैं जो हूं या कोई और जो है वो उसकी आरंभिक सहायता, इनिशियल रूप से सहायता कर रहा है, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, उसके लिए दुष्प्रेरण कर रहा है, एटसेट्रा, कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल सेम यहां पे आ जाओ, बिल्कुल सेम एज लिख दो, सेम एज। यानी कि जो कोई ये चाहता है, अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे? अपने आप लिख लोगे। आतंकवादी कृत्य को जानते हुए कि कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य कर रहा है, वो कृत्यों में लगा रहता है, वह उसकी सहायता करता है, इनिशियल रूप से, आरंभिक रूप से उसकी सहायता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए दुष्प्रेरण करता है, उसका पक्ष रखता है। पक्ष मतलब वकालत करता है, वकालत करना, यानी आतंकवादी कृत्य को सही ठहरा रहा है। अगला बंदा कह रहा है जी आतंकवादी कृत्य बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बताओ, और एक शब्द क्या आ जाएगा इसमें? षड्यंत्र। एक शब्द आ जाएगा षड्यंत्र, षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, और बिल्कुल सेम यहां पे है कि षड्यंत्र कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन आतंकवादी कृत्य में सहायता कर रहा है, तो सजा जो है वो क्या है? सजा है बिल्कुल वही जो आपने यहां पे पढ़ी, यहीं से याद कर लो। यही वाली सजा उठा के आगे रखनी है, यही वाली सजा उठा के आगे रखनी है दोनों में। तो यहीं से याद कर लो सजा क्या है? मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तो जो भी आप बच्चे दरोगा बनने वाले हैं, आप लोग याद रखना, नई वाली बीएनएस ने आपके हाथ बहुत मजबूत कर दिए हैं, बहुत मजबूत। आप बहुत ताकतवर इंसान हैं अन्याय को रोकने के लिए। अगर आप सही मार्ग का प्रयोग करते हैं और सही तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, तो आप समाज में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। याद रखिएगा ये बात, जो बच्चे नए जा रहे हैं फोर्स के अंदर। तो मिनिमम 5 साल है, मैक्सिमम आजीवन कारावास है, और प्लस जो जुर्माना है
वो कम से कम 5 लाख रुपए का है मिनिमम। ध्यान दीजिए और नोट करिए फटाफट से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना है, ध्यान देना है। हाँ जी, हाँ, कोई कहीं भी आतंकवादी मदद कर रहा है, कितना भी कर रहा है, और अगर हम यहां पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे, तो बिल्कुल सेम सजा। बस ये याद रखना, मैंने बार बार बताया कि जो मिनिमम है वो 5 ईयर, जो मैक्सिमम है वो आजीवन कारावास, बोलो, और जो जुर्माना वो खोला नहीं गया है, वो केवल जुर्माना बोला गया, केवल जुर्माना। तो सजा सेम है, बस इतना लिख लो, इतने से आप नोट कर लोगे। यहां केवल जुर्माना है, यहां कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना है। दोनों में अंतर समझ में आया? 111 का 3, 113 का 3 क्लियर है? मुझे जल्दी से बताइए। बोलो भाई, हो गया? हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर हुआ? जय हिंद। गौरव कैसे हो? 111 का 4 और 113 का 4। अब यहां से डेफिनेशन थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर एग्जामिनर को पता होता कि आपका एग्जाम है तो वो दोनों जगह सेम छाप देता, पर एग्जामिनर को ये थोड़ी पता था कि बच्चे एग्जाम भी देंगे, उसने अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर दिया। 111 के 4 में है संगठित अपराध का सदस्य होना। बस इतनी सी बात है। देखो 111 का 4 जो है बच्चों, वो केवल संगठित अपराध के सदस्य की बात करता है। क्या कमाल की बात है। हाँ जी, अब देखो यहां पे क्या क्या काम चल रहा है। यहां कोई खाना बना रहा है, कोई पूछ रहा है खाना बन गया, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। यही मैं कहता हूं, आपके दिमाग की जो अटेंशन है ना, अटेंशन अगर वो एग्जैक्ट एक जगह है तो आप कामयाब हैं जीवन में। और पढ़ते हुए अगर आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है तो आप इसका खामियाजा 100% पेपर में भुगतने वाले हैं। क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया कोई सेंटेंस, कोई भी बात हो सकता है वो एग्जाम में एकदम क्लिक कर जाए अगर आपने ध्यान से सुनी है। कोई बात 2, 4, 5 से 10 साल बाद भी एकदम क्लिक कर जाती है क्योंकि ध्यान से सुनी है, तो वहीं पे नंबर मिल जाए और वही पास करा दे, बेड़ा पार करा दे। लेकिन यहां पे तो पास तो होना नहीं है। यहां तो पढ़ना संदीप सर की क्लास को क्योंकि फ्री पढ़ा रहे हैं, और पढ़ना बिल्कुल नहीं है। गजब है, दरोगा बनना है। हाँ भाई, तो संगठित अपराध, अब अगर आप मुझे गौर से सुनोगे तो आप मेरे साथ याद कर पाओगे, लेकिन अगर कोई मुझे गौर से सुन ही नहीं रहा तो याद कहां से करेगा? फिर करते हो, रटते रहो फिर। बिल्कुल 111 का 4 मैं इतने आराम से, इतने प्यार से, इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूं। मैं शब्दों का प्रयोग बिल्कुल इजी लेवल पे कर रहा हूं, जैसे आप और हम बातचीत करते हैं। तो संगठित अपराध का सदस्य होना, तो 111 का 4 देखो, मात्र संगठित अपराध के सदस्य होने की बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा तुमने अपराध करा है, तुमने अपराध नहीं करा। ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं, जो तुम दरोगा बनने वाले हो आगे जाके, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। ये संगठित अपराध, अब तुझे ब्लॉक होना है क्या सोनू कुमार? 111 का 2, 111 का 3 आर सेम, तेरे गाल पे एक पड़ेगा? तुझे 111 का 2 और 111 का 3 सेम लग रहे हैं? दिमाग कहीं और है तेरा, हट गया ही नहीं। 111 का 3 तुझे दिख रहा है संगठित अपराध में सहायता प्रयत्न हो रहा है, और 111 के 2 में दंड दिया जा रहा है। तुझे परिभाषा समझ नहीं आ रही और तुझे दरोगा बनना है। अब
अब की बार अगर कमेंट आ गया तेरा, खासतौर से तुझी को बोल रहा हूं, तो सीधा ब्लॉक है। फिर तू कुछ जेन्युइन चीज भी मुझसे पूछना चाहेगा तो भी नहीं पूछ पाएगा। मैंने कमेंट केवल इसलिए खोले कि किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व कर दूं। वो बंदा अपने ही वो कर रहा है। सुबह भी मैंने इसको खींचा था क्लास के अंदर, पोस्टमार्टम के अंदर, तब ये भाग गया था उठ के। कल की वीडियोस पे जिसने कमेंट करे, मैंने इतना अच्छा पढ़ाया, सब कुछ क्लियर किया, वो बंदा अपने दिमाग से है। मैं पढ़ा रहा हूं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कह रहा हूं यूनिटरी गवर्नमेंट, वो कह रहा है जी कुछ और। हट ही जाएंगे। हाँ भी सुनो, तो संगठित अपराध का सदस्य होना, 111 का 4 जो है वो क्या है, वो संगठित अपराध का सदस्य होना है। केवल अगर आप संगठित अपराध के सदस्य हैं तो 111 के 4 में लाइबल हो जाएंगे। यानी आप जो दरोगा बनने वाले हैं बच्चों, आप किसी संगठित अपराध के जब पकड़ेंगे, अगर आपको कैसे भी लग गया ना कि सदस्य है, ये उसका ऑफिशियल वर्क देखता है, ये उसके बाकी काम देखता है, लेकिन मेंबर है ग्रुप का, तो 111 के 4 में आप उसको लाइबल बना दोगे। ये ध्यान रखना, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको आगे जाके वर्क करना है इसके ऊपर। और 113 का जो 4 है, ये क्या कहता है, आतंकवादी जो कृत्य हैं। अब देखो ये बदल गया, यहां तो सदस्य की बात कर रहा है, बट यहां सदस्य की बात नहीं कर रहा है, यहां कह रहा है आतंकवादी कृत्य के लिए कैंप लगाना या लगवाना, मतलब कोई व्यक्ति कैंप लगा रहा है या वो लगवा रहा है। भर्ती करना, बहुत सारे लोग भर्ती करते हैं ना बच्चों की, या जो बेरोजगार है भी, चलो आतंकवादी कैंपों में चल दो। भर्ती करना या करवाना, तो 113 के 4 में आतंकवादी कृत्य के लिए कैंप लगाना, लगवाना, भर्ती करना, करवाना, इन बातों का सामना हो रहा है। और 111 के 4 में संगठित अपराध के सदस्य होने का सामना हो रहा है। मुझे बताइए यहां तक की बात क्लियर है नहीं? मैं थोड़ा साइड हूं, फटाफट बताइए। हाँ, एप्लीकेशन पे ऐड होती है ये क्लास, बिल्कुल होती है। तो यहां पर जो सजा है, अगर आप मात्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ए मेंबर हैं, केवल मेंबर ऑफ सिंडिकेट ऑफ ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो मेंबर ऑफ सिंडिकेट है, यदि आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर ऑफ सिंडिकेट हैं, तो आपको सजा क्या है, मिनिमम वही है जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, 5 वर्ष। मैक्सिमम क्या है, आजीवन। और जुर्माना कितना है, कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख। करिए नोट फटाफट से, कम 5 लाख का जुर्माना है। अब ये बात समझो, आप ये बात समझो कि नई वाली बीएनएस में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके खिलाफ कितना जबरदस्त अभियान है। नई वाली बीएनएस में जो देश में लोग संगठित अपराध कर रहे हैं, ग्रुप बना के कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पिछली वाली आईपीसी में तो कुछ उनका उखड़ता नहीं था भाई, वहां पे तो वो लोग कुछ भी करते थे, छोटी मोटी धाराएं लगती थी, कोई जबरदस्त कानून नहीं था, और निकल के भाग जाते थे चोरी में, चकारी में, इन सब में। लेकिन यहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरा अलग बना दिया गया कि अगर ग्रुप में 2 लोग हैं ना, कम से कम दो हो गए, तो आप उनको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लाइबल बना दोगे। अगर आप एक अच्छे दरोगा हैं और आपको पता है इन 2 लोगों ने नाक में दम कर रखा है, ये दोनों मिलकर चोरी करते हैं, मिलकर हत्या करते हैं, मिलकर फलाना करते हैं, मिलकर ढिगड़ा करते हैं, नॉर्मल उनको बांधोगे तो शायद निकल के भाग जाएं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बांधोगे जीवन में निकल सकते हैं यहां से। ये आपकी दिमाग पर निर्भर करेगा कि आप समाज से कितनी जल्दी सफाई करते हो, सफाई अभियान चलाते हो जाके, हैं सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं। ये बात क्लियर है? मुझे बताएं जरा, ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्लियर है? अब बिल्कुल सेम यहां पे कर दो, बिल्कुल सेम कर दो, बिल्कुल सेम, कोई भी गलती नहीं। बस एक ही बात याद रखनी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रुपए खोले जा रहे हैं और आतंकवादी कृत्य में रुपए खोले नहीं जा रहे, बस इतना याद रखना है। तो मिनिमम क्या है बोलो, सजा? मिनिमम सजा क्या है बोलो? 5 वर्ष। मैक्सिमम सजा क्या है बोलो? आजीवन। और जुर्माना प्लस, बस यहां पे जुर्माना लिखना है, जुर्माना, और यहां पे जुर्माना है कम से कम 5 लाख।
तो यहां पे धारा चेंज हो गई है, याद रखिएगा। 111 के 4 में ए मेंबर की बात करी गई है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, और 113 के 4 में कैंप लगाना, कैंप लगवाना, भर्ती करना, भर्ती करवाना, यानी कि आतंकवादियों की सहायता। बट किस रूप में? किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में, नया आतंकवादी बनाने में। कैंप लगाना, भर्ती करना, इन्हीं बातों का जिक्र किया गया। कोई दिक्कत? आगे चलूं यहां से, जल्दी बताएं। 111 का 4 हो गया, बोले कोई दिक्कत है भाई? हाँ, गुड इवनिंग। चलें आगे, जल्दी बताओ। हो गया है? आगे आइए। 111 का 5, 111 का 5 और यहां पर 113 का 5, बोले। अब 111 का 5 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, यह कहता है सश्रय, सश्रय छिपाना, या उसको हम कहें सश्रय छिपाना, या एक शब्द इसके लिए क्या बोला जाएगा? हिंदी में एक शब्द है इसके लिए, रुको, हिंदी में एक शब्द है जरा इसके लिए, ये है, हाँ, साशय पूर्वक संश्रय। ये शब्द ध्यान रखना जरा, साशय, साशय पूर्वक संश्रय। अब ऐसे शब्द क्योंकि आपको पेपर में परेशान कर सकते हैं, इसीलिए यहीं पे इनका ध्यान रखो। तो साशय पूर्वक यानी इंटेंशनली, यानी जानते बूझते, संश्रय करना यानी किसी को हार्बर करना, किसी को छिपाना। और यहां पे जो छिपाना है वो भी बात एक ही है। तो सश्रय छिपाना या साश्रय पूर्वक छिपाना, यानी इंटेंशनली। अब इंटेंशनली की स्पेलिंग देख लेना, मुझसे स्पेलिंग की बात मत करना। इंटेंशनली हार्बर करना किसी को, या कहें वो कंसील करना होता है ना, कंसील करना, छिपाना, चोरी करना, इस तरीके का शब्द यहां पे आ जाएगा। 7 क्लोज है, कुल मिला के 7 क्लोज है, सब 7 क्लोज है, 5 हो गई है। तो अगर कोई किसी संगठित अपराध, अपराध कारित व्यक्ति या व्यक्तियों को, भाई अगर कोई किसी संगठित अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को जानबूझकर छिपाता है, उनको संश्रय देता है, उनका हार्बर करता है, उनको कंसील करता है, उनको छिपाता है, तो सजा का भागी होगा। अब सजा क्या है? देखो, मैक्सिमम सजा आजीवन दे रखी है हर जगह, तो मिनिमम सजा यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने 4 तक में सजा जो है मिनिमम वो 5 वर्ष पढ़ी है। ध्यान देना बच्चों, मिनिमम सजा हमने 5 वर्ष पढ़ी है 4 क्लॉज में, लेकिन 5वीं क्लॉज में आते ही मिनिमम सजा 3 वर्ष हो जाएगी। अगर कोई छिपा रहा है, क्योंकि देखो उसने क्राइम नहीं करा, उसका कोई जानकार है, कोई यार दोस्त है, कोई है, उसने उसको छिपा लिया जानते हुए कि ये क्राइम करके आया है या ये क्राइम करता है, तो मिनिमम 3 वर्ष है, मैक्सिमम यहां भी आजीवन है। मैक्सिमम क्यों आजीवन है? हो सकता है वो बार बार छिपा रहा हो सकता है वो छिपाने का ही कार्य कर रहा हो, उनके लिए उसके एवज में पैसे मिलते हैं उसको, तो प्रूव हो जाएगा तो मैक्सिमम आजीवन पर चला जाएगा। और प्लस है जुर्माना। हाँ जी बोले, प्लस क्या है? जुर्माना है। और जुर्माना कितना है इसके लिए? 111 के 5 में जुर्माना कितना है? तो जुर्माना यहां पर 111 के जो 5 में बोला गया वो बोला गया है 5 लाख। 5 ही लाख होना चाहिए ना? हाँ, मैं भी भूल जा रहा हूं बार बार। 5 लाख का जुर्माना, कम से कम 5 लाख का जुर्माना। बैच के लिए इंडियन कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सीधा सीधा बैच ले लीजिए, बात खत्म। अदरवाइज तो स्टार्टिंग में मैंने एक हेल्पलाइन नंबर दिखाया था, सबसे शुरू में जाके देख लीजिएगा। बोलो भाई, अरे हुआ यहां तक? हाँ, बीएनएस यहीं से हो जाएगा, बीएनएस का क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करो।
क्लियर है? अब यहां पे देखो 111 के 5 में, देखो 113 के 5 में 111 के 4 में था सदस्य होना। बात को याद कैसे करोगे, दिमाग में कैसे डालोगे? 111 के 4 में था सदस्य होना, आपको 113 के 4 में सदस्य याद करना था, लेकिन सदस्य की जगह कैंप आ गया, ट्रेनिंग आ गई, है ना? कैंप लगाना, भर्ती करना, अपॉइंटमेंट करना, ये सब आ गया। अब जब ये आ गया तो फिर चेंज होगी धारा, फिर यानी सेम नहीं चल रहे। अब 111 का 4 अगर यहां सदस्य है तो वहां 111 के 5 में चला जाएगा, यानी एक स्टेप पीछे हट जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक ये बीच में डाल दिया। अगर इनको पता होता कि तुम्हें तैयारी करनी है तो ये सेम बना देते, पर इनको तो पता नहीं था। तो अब यहां पे आ जाओ, आतंकवादी समूह का सदस्य होना, या सिंपल कहो अगर अकेला व्यक्ति है तो आतंकवादी होना। अब आप ये कहेंगे कि सर आतंकवादी है या आतंकवादी समूह का सदस्य है तो क्या उसे सजा मिलेगी? बिल्कुल, देखो गौर से सुनो, उसने अपराध किया या नहीं किया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराध किया है तो 113 के 2 में हम उसको लायबल कर चुके हैं, हत्या करी कि कुछ और करा, तो वहां तो सजा बढ़ गई है। लेकिन जनरली एक व्यक्ति आतंकवादी बनना चाहता है, वो उसके समूह में चला गया, उसने अभी भागना दौड़ना शुरू किया, ट्रेनिंग लेनी शुरू करी है, हथियार की खोलबांध शुरू करी है, यानी वो समूह का सदस्य है, वो आतंकवादी बन गया है, तो यहां पे लाइबल हो जाएगा, बेशक उसने अभी तक कोई अपराध ना किया हो। आ रही है बात आपको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको बताऊंगा मैं अभी, ध्यान दीजिए, इसको बताऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ ये, पहले यहां पे आ रहा हूं। तो आतंकवादी समूह का सदस्य होना, आतंकवादी होना, यानी कि किसी भी तरीके से आतंकवादी समूह में यदि आप हैं। नहीं, बंद नहीं करेंगे, करो नोट करो फटाफट, बंद नहीं करेंगे, नोट करो। आतंकवादी कृत्यों में शामिल है, आतंकवादी कृत्यों में अगर वो शामिल है, बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो, है ना? तो आतंकवादी समूह का सदस्य है, यानी आतंकवादी कृत्यों में शामिल, कृत्यों में वो शामिल है। तो क्या सजा है भाई इसको? अब देखो यहां सजा मिनिमम नहीं कही गई, देखो इन चीजों पे ध्यान रखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको ध्यान रखना। मिनिमम कुछ नहीं कही गई कि मिनिमम 3 साल, मिनिमम 4 साल, मिनिमम 5 साल, कुछ नहीं कहा गया। क्या कहा गया? आजीवन कारावास तक हो सकेगा, आजीवन कारावास तक हो सकेगा। मतलब कम से कम वो न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है, कम से कम 3 साल तो देगा ही देगा, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी तो है ही है, लेकिन उससे ऊपर मिनिमम 2, 4, 5 साल कुछ नहीं कहा गया, सीधा कहा गया आजीवन कारावास तक हो सकेगा। 113 के 5 में ये बात याद रखना, कम से कम कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजों को दिमाग में डाला करो जहां पे आप फंस सकते हो। और प्लस क्या है? जुर्माना, और हमें यह पता है कि आतंकवादी कृत्यों में जुर्माना खोला नहीं गया है। अब तो याद हो गया होगा इतना, तो आतंकवादी कृत्यों में जुर्माना खोला नहीं गया। नहीं बंद करूंगा, लेकिन सोमवार से ये क्लास सुबह 11 बजे जा रही है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखना, सोमवार को ये क्लास सुबह 11 बजे है। अब ये क्लास सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कंटिन्यू रहेगी 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद में मैं प्रैक्टिस ले रहा हूं। पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है हमारी, तो बाद के 3 दिन पोस्टमार्टम सीरीज है 11 बजे सुबह, और शुरू के 3 दिन ये है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, ये जो साक्ष्य छिपाने की जो शर्त है, ये नोट कर लेना ये बात कि यह पति एवं पत्नी पर लागू नहीं होती, पति एवं पत्नी पर लागू नहीं होती, लागू नहीं होती, ये बात नोट कर लेना। मतलब पत्नी क्रिमिनल है, पति ने उसको छिपाया, पति क्रिमिनल है, पत्नी ने उसको छिपाया, इन दोनों पर यह लागू नहीं होती, क्योंकि कानून ये मान के चलता है कि पति और पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे ही देंगे, चाहे वो कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना हो। तो पति और पत्नी को एक दूसरे का साझेदार मानकर, एक दूसरे का एक हेल्पफुल हैंड मानकर छोड़ा जाता है, कि भाई पति पत्नी दोनों को एक मान लिया जाता है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को बचाएंगे ही बचाएंगे। तो पति और पत्नी पर यह धारा लागू नहीं होती है, याद रखिएगा। कौन सा? 111 का 5। तो 113 का 5, 111 का 5 क्लियर है। बच्चे और माता पिता सब पे लागू होगी, सब पे लागू होगी। सुमन, मैंने क्या बोला आपको? बस पति और पत्नी पर लागू नहीं होगी। मां बच्चे को छिपा रही है, बच्चा मां को छिपा रहा है, बच्चा पिता को छिपा रहा है, पिता बच्चे को छिपा रहा है, सब पर लागू होगी। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों होगी आतंकवादी कृत्यों की सुनवाई?
लोअर कोर्ट से चलेगी, शुरू होगी, क्योंकि आजीवन कारावास है तो जो आपका ये सेशन कोर्ट है वहीं से शुरू होगी। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट वहां पे जाओगे आप। कोई भी अपराध हमेशा याद रखिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूं, कोई भी अपराध लोअर कोर्ट से ही सुनवाई शुरू होती है। 3 साल कम से कम है तो आप सेकंड मजिस्ट्रेट पर जाएंगे, 7 साल है तो आप फर्स्ट मजिस्ट्रेट पर जाएंगे, 7 से ऊपर आजीवन कारावास या मृत्यु वाली है तो सीधे के सीधे सेशन कोर्ट चले जाओगे। सेशन कोर्ट के लिए अपील, उसके खिलाफ अपील जाती है हाई कोर्ट में और उसके खिलाफ अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो आप केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं, अदरवाइज तो आपको अपील ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्ट चले गए, बाकी अपील करनी पड़ेगी, है ना। बाकी कुछ और बहुत बड़े मुद्दे हैं जो बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, मतलब फ्रॉड वगैरह के बहुत मोटे रुपए के, वो डायरेक्ट होते हैं, वरना कुछ नहीं होता। हाँ जी बोले, ये क्लियर हो गया? यहां से आगे चलूं? बताओ जरा जल्दी से, जल्दी बता दो यार, इतना तो बढ़िया तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम बता नहीं रहे हो। हाँ, अब 111 का 6 आ गया और यहां पर 113 का 6 आ गया। बोले, कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। यहां पे आ जाइए, यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध के आगमों से, आगम मतलब क्या है? कमीशन या संगठित अपराध के द्वारा क्या बोले हम? के द्वारा इनकम, यानी कि इनकम एटसेट्रा आदि किसी भी प्रकार से कोई संपत्ति अर्जित करता है। अब ध्यान देना, यहां पे जो व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर रहा है वह उसने संपत्ति खरीदी है, यह संपत्ति उसने खरीदी है, ध्यान रखना। लेकिन खरीदी किससे है? यहां से आने वाली इनकम से, क्योंकि 111 का जो 7 जाएगा वो संपत्ति खरीदने की बात नहीं करेगा, वो संपत्ति कब्जाने की बात करेगा। वहां खरीदी नहीं है, वहां जबरदस्ती कब्जाई गई है, जिसपे उसका राइट ही नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। दोनों में अंतर कर दिया गया, क्योंकि संगठित अपराध में आप जानते हैं लोग संपत्तियां बनाते बहुत हैं। भाई बहुत बड़ा भूमाफिया है, उसने दुनिया भर के कब्जे कर रखे हैं, तो कुछ संपत्ति उसने उन जमीनों को बेच के या कुछ भी इलीगल काम करके या ड्रग बेच के या कुछ और इलीगल हथियार वगैरह बेच के पैसा कमाया, पैसे संपत्ति कमाई। तो आप देखते हैं ना पुलिस क्या करती है, मतलब न्यायालय क्या करता है? संपत्ति कुर्क कर दो इसकी, संपत्ति छीन लो इसकी। तो संपत्ति छीनेगी कब? क्योंकि वो जो इनकम थी वो इलीगल मीन थी। समझ पा रहे हो? जो इनकम थी वो कैसी थी? इलीगल। भाई जो इनकम यहां से जनरेट हो रही है 111 के 6 में, जो इनकम जनरेट हो रही है वो इलीगल है। और जब इलीगल इनकम जनरेट हो रही है तो सीधी बात है उसकी संपत्ति भी इलीगल मानी जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो संगठित अपराध से कमीशन मिल रहा है, इनकम मिल रही है, कुछ और मिल रहा है, उससे जो संपत्ति अर्जित कभी कोई व्यक्ति कर रहा है, तो ध्यान देंगे ये जो मिनिमम सजा है ये 3 वर्ष है, जो मैक्सिमम सजा है, नोट करो मेरे साथ जल्दी से, जो मिनिमम सजा है वो 3 वर्ष है, जो मैक्सिमम सजा है वो आजीवन है और प्लस 2 लाख का जुर्माना है। अब देखो यहां जुर्माना बदल गया, यहां जुर्माना 2 लाख रुपए का हो गया, कम से कम। अब आप क्या कहेंगे, क्या वो संपत्ति कुर्क नहीं होगी? संपत्ति तो कुर्क होगी। अबे सुनो, संपत्ति तो छीनेगी ही छीनेगी, लेकिन संपत्ति छीनने की बात यहां नहीं कह रहा। यहां केवल कह रहा है कि अगर आपने ऐसी संपत्ति अर्जित करी है तो 3 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम आजीवन और 2 लाख रुपए कम से कम जुर्माना, अगर आपने उन पैसों से संपत्ति बनाई है। और यहां पर 113 के 6 में क्या पढ़ोगे अब तुम? जब हम एक स्टेप पीछे चल रहे हैं तो 111 के 5 में जो होना चाहिए था यहां पर वो 6 में चला गया, यानी कि साश्रय
साश्रय पूर्वक संशय देना, संशय छिपाना किसी आतंकवादी को, आतंकवादी कृत्य करने वाले व्यक्ति को, तो आगे चले जाओ। तो क्या बोला 113 के 6 में, साश्रय पूर्वक संशय यानी छिपाना, यानी कि इंटेंशनली मतलब जानबूझकर छिपाया जा रहा है, जानबूझकर हार्बर किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर सजा क्या है, तो मैं हमेशा बता रहा हूं सेम कर दो, यानी कि मिनिमम 3 वर्ष, मैक्सिमम आजीवन, और प्लस कर दो जुर्माना। और यहां पे भी याद रखिएगा, पति पत्नी पर लागू नहीं, पति पत्नी पर लागू नहीं। आतंकवादी कृत्य ही हो बेशक, ये वाली धारा भी पति पत्नी पर लागू नहीं होती, क्योंकि पत्नी की जिम्मेदारी बन जाती है पति को छिपाना, वरना पति मार मार के आफत कर देगा। ये तो मजाक की बात है। हाँ जी, चलिए 113 का 6 बताएं। हाँ जी, कोई बात नहीं, पढ़ो बस, आप लोग पढ़ो बस मेहनत से। वेलकम, आइए। चलिए भाई आगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। 111 का 6 हो गया, 113 का 6। तुलना करनी है हमको समझ के पढ़ना है, दिमाग से पढ़ना है। हो गया, बोल दो। जब सिलेक्शन होगा ना, तुम दरोगा बनोगे, उस समय नहीं भूल जाना। बहुत सारे बच्चे मुझसे यूट्यूब पे 2021 में बहुत पढ़े और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, और जिस समय कहीं जैसे इंटरव्यू वगैरह नहीं होते हैं, कोई बुला लेता है, आ जाओ जी बताओ, तो वहां पे मेरा नाम ही गायब कर दिया, जबकि मुझसे खूब फोन पे बात करते थे, पर्सनल एडवाइस लेते थे। तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा नलायक हो, थोड़ी तो शर्म करते। कहे सर क्या करें, वहां आपका नाम नहीं ले सकते थे हम। चलो मैं ठीक है। और मेरा ऐसा कुछ होता नहीं कि मैं ऐसे इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करवाऊं, ऐसी रील बनवाऊं कि मुझसे पढ़ा है, वो पता नहीं क्या बात है, मेरा 20 साल से इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं एक बार कोई सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे बता देगा मैं सिलेक्ट हो। आज एक बच्चे ने जो 2021 में सिलेक्ट हुआ था, उसने आज फोटो भेजा कि मैं 2021 में सिलेक्ट हुआ था। मैंने वो फोटो जो है अपनी टीम को देके वो करा दिया, क्या बोलते हैं, वो करा दिया कम्युनिटी पोस्ट पे। तो एक बच्चा पूछ रहा है सर कुछ जल्दी आपने बधाई नहीं दी। अब मैं उसको क्या बोलूं, उसने फोटो आज भेजा। हाँ जी भाई, बीएनएस तो फ्री चल रही है फिलहाल, पॉलिटी और बाकी एक्ट वगैरह की फीस है, वो एप्लीकेशन पे जाओ। हाँ भाई, 111 का 7 याद कर लो, आखिरी है ये, और 111 का ओए होए 113 का 7 याद कर लो, ये भी आखिरी है। तो 113 का 7 तो बिल्कुल सिंपल से याद हो जाएगा। देखो यहां संपत्ति की बात हो रही है, संपत्ति की, तो 113 के 7 को उड़ा देते हैं पहले। क्या? आतंकवादी कृत्यों से, आतंकवादी कृत्यों से प्राप्त की गई संपत्ति, प्राप्त की गई संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति है, चल मतलब जैसे पैसा है, जैसे सोना है, यानी जिसको लेके जा सको हाथ में, जिसको हाथ में लेके जा सको, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, और चाहे वो अचल है ना भाई, जंगम और अजंगम भी कह देते हैं, जंगम और अजंगम, अचल है यानी नॉन मूवेबल है, जैसे आपकी जमीन हो गई, आपका मकान हो गया, इस तरीके से। तो 113 के 7 को याद करो, वहां से एक पीछे आ जाओ। अब यहां पे ये बात नहीं हो रही कि ये कमीशन की है, ये इनकम की है, कैसी है, बस है ना। ये बात हो रही है कि इसके आप मालिकाना हक हैं या आपने कब्जा कर रखी है, ये भी बात नहीं हो रही। बस सीधी बात है, आपके पास कोई संपत्ति है,
चाहे वो कब्जे वाली है, चाहे वो बिना कब्जे वाली है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट हैं चाहे नहीं है, बस आप आतंकवादी कृत्यों में शामिल होकर उस संपत्ति को कब्जाए हुए हैं। क्लियर? अब यहां पे आइए, इसमें क्या कहा गया है कि जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध है, उसके किसी सदस्य द्वारा, उसके किसी सदस्य द्वारा संपत्ति पर कब्जा, संपत्ति पर कब्जा, और यह ऐसा कब्जा है जिसका वह लीगल मालिक नहीं है, लीगल मालिक नहीं है, मतलब उस पे इसके लिए नो डॉक्यूमेंट है। बोलो, उस पर इसके लिए प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, यानी समाधान प्रद लेखा नहीं। हिंदी में अगर कभी उसे आपको घुमा दे पेपर वाला तो ऐसे देगा, समाधान प्रद लेखा नहीं है। समाधान प्रद लेखा नहीं है का क्या मतलब है? जो समाधान दे ऐसा कोई उसके पास अकाउंट नहीं है, नो डिटेल्स कि भाई वो मालिक है, इसका मतलब सीधा सीधा कब्जा के बैठा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे कब्जे नहीं होते जमीन वगैरह पे जितने आप लोग सुन रहे हैं, संगठित अपराध सदस्य। और यहां पर वो चल अचल कैसी भी, अच्छा यहां भी याद रखना, संपत्ति चाहे चल हो चाहे अचल हो, कैसी भी संपत्ति की बात हो रही है तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। बिल्कुल क्लियर, बात खत्म। आप कहेंगे सजा नहीं बता रहे, मैंने कहा मैं नहीं बता रहा, अपने आप कर लेना सजा, कुछ तो खुद भी कर लोगे। हाँ जी, कुछ तो खुद भी कर लोगे, नहीं करोगे? नहीं करोगे। चलो तो यहां बता देता हूं। तो सजा जो है वो याद रखना, यहां पे भी जैसे पीछे वाले में भी देखो, पीछे वाले में अच्छा इसमें मिनिमम बताई गई, पांचवें में देखो जरा, पांचवें में है मिनिमम नहीं बताई गई क्योंकि वो समूह का सदस्य है, आजीवन कारावास तक हो सकेगी। ऐसे ही सातवें में भी सजा का याद रखेंगे, मिनिमम जिक्र नहीं, और मैक्सिमम में क्या कहता है, आजीवन कारावास तक हो सकेगा, आजीवन कारावास तक हो सकेगा। बोलो बच्चों। और प्लस कह देगा भाई साहब जुर्माना भी होगा, प्लस क्या कह देगा कि जुर्माना भी होगा, प्लस क्या कह देगा कि जी जुर्माना भी होगा। यहां पे ध्यान रखिएगा। और यहां पे सेम नहीं है, यहां पे सेम नहीं है, यहां पे मिनिमम है, यहां पे मैक्सिमम है और प्लस जुर्माना है। करो नोट फटाफट से, जल्दी से नोट करो। हाँ जी जल्दी नोट करो। तो मिनिमम 3 वर्ष, मैक्सिमम 10 वर्ष और 1 लाख तक का 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अब मुझे बताओ, मैंने पूरी आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझा दिया, पूरा आपको टेररिस्ट एक्ट समझा दिया, सारे सबसेक्शन समझा दिए, क्या मैं अपने प्रयास में कामयाब हुआ? पानी कहां गया? मुझे पढ़ाते हुए पानी बहुत चाहिए होता है क्योंकि आपको पता है मेरा गला खराब रहता है, सूखते ही फिर गला बैठ जाता है मेरा बिल्कुल। हाँ जी, क्या मैं अपने प्रयास में कामयाब हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको चीजें बढ़िया लग रही हैं, आपको चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है? बताइए, क्या मैं अपने प्रयास में कामयाब हुआ हूं? तो 111 और 113 में आप बिल्कुल क्लियर हैं, अब कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ जी बढ़िया। अब आइए थोड़ी सी बात को और आगे लेके चलते हैं, यहां पर आतंकवादी कृत्यों पर थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब देखिए, जो 113 है इसमें एक बात को नोट करना है, लास्ट में बिल्कुल नोट करना है, यानी 7वें के बाद ये स्पष्टीकरण दिया गया है।
ये एक स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया, ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले समझाने का प्रयास करता हूं। भाई जो हमारी आईपीसी थी 1860 वाली, उसमें कोई भी टेररिस्ट नाम का शब्द नहीं था, क्योंकि उस समय टेररिज्म की कोई बात ही नहीं थी। अंग्रेजों ने तो सीधा सीधा क्या किया कि भाई जो भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ या उनके शासन के खिलाफ बोलेगा उसको सीधा उठा के फांसी दे देंगे। तो इसलिए हमारे पास टेररिस्ट शब्द का जिक्र नहीं था। लेकिन जो टेररिस्ट शब्द आया वो आया जब हमें आजादी मिल गई। उसके बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले जब कश्मीर में टेररिस्ट भेजने शुरू करे, और फिर देश के अंदर जो ये ईस्टर्न वाली समस्याएं पैदा हो गई बहुत जगह। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, पहले मैं क्या समझा रहा हूं। 1967 में एक कानून बना जिसको बनाया गया गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जिसको कहते हैं यूएपीए एक्ट। याद है आपको, पता है आपको? अनलॉफुल ऐसे एक्टिविटी, पी से प्रोटेक्शन ऐसे एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि अनलॉफुल, गैर कानूनी, क्या बोला? गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम, प्रिवेंशन था ना, ये रोकथाम है ना, प्रोटेक्शन, रोकथाम अधिनियम। अब इंग्लिश में हो सकता है मैंने इसको प्रोटेक्शन कर दिया, ये प्रिवेंशन हो सकता है, कुछ और हो सकता है, वो इंग्लिश मेरी, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी माशाल्लाह यूएपीए एक्ट याद रखना बस तुम। अब देखो इसके बनाने का उद्देश्य क्या था, पहले इसको समझा रहा हूं, फिर यहां पे स्पष्टीकरण समझाऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में खुल जाएगी ये बात। तो इसके बनाने का, इस एक्ट का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि भाई जो राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की अखंडता को जो खतरा है, ऐसे कार्यों को डिफाइन करना, ऐसे कार्यों की परिभाषा देना, प्लस ऐसे खतरे में जो व्यक्ति या जो संगठन जिम्मेदार है, जो ऐसे कार्य कर रहा है, उसको सजा देना, या उस संगठन को क्या करना? गैर कानूनी घोषित करना, गैर कानूनी घोषित करना। बात समझ में आती है? तो कहने का मतलब इसमें सीधा सीधा जो परिभाषा दी गई, वो परिभाषा दी गई आतंकवादी कार्यों की और आतंकवादी संगठन। क्योंकि देश को तोड़ना, देश को चोट पहुंचाना, ये हम सीधा सीधा आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? बताएं मुझे। जल्दी बताएं, कोई दिक्कत? तो आतंकवादी कृत्यों के लिए सबसे पहली बार, आतंकवादी संगठन के लिए सबसे पहली बार जो परिभाषा आई, वो कब आई? याद रखिएगा, 1967 में पहली बार आतंकवादी कृत्यों को डिफाइन किया गया। किसके द्वारा? यूएपीए के द्वारा। अब यूएपीए में क्या करते हैं? आतंकवादी कृत्य डिफाइन है, आतंकवादी परिभाषाएं डिफाइन है, आतंकवादी संगठन डिफाइन है, तो उनको गैरकानूनी घोषित करके उन पर रोक लगाना, उन पर सजा दिलवाना। अब यहां पे जो सजा होती है, अच्छा, इसमें संशोधन कब कब हुआ? ध्यान देना, इसमें संशोधन जो हुआ, एक हुआ 2004 में, एक हुआ 2008 में, और एक हुआ 2019 में। अब ये जो लास्ट वाला 2019 वाला जो संशोधन है, इसने इसे बहुत बहुत ताकतवर बना दिया, ताकतवर बनाया। क्योंकि इसकी जो जांच करती है, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं अब आगे, इसकी जो जांच करती है वो करती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी,
हमारी सबसे लीडिंग टीम होती है गवर्नमेंट की, जो आतंकवाद के पीछे लगी होती है, जिसने कश्मीर की 370 धारा है उसको हटाने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। तो एनआईए को इसने 2019 में बहुत पावरफुल बना दिया। एनआईए क्या कर सकती है अब? शक के आधार पर गिरफ्तारी, शक के आधार पर गिरफ्तारी, यानी कि अगर किसी पर शक मात्र है तो गिरफ्तारी करके उठाएंगे। दूसरी बात एनआईए क्या कर सकती है इसमें जो अगर कोई गिरफ्तार हो गया तो ध्यान रखिएगा नो बेल है, इसमें नो बेल, जमानत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इसको ताकतवर बनाया गया। अब कई बार ये आरोप भी लगते हैं कि एनआईए ने पत्रकारों को उठा लिया कश्मीर से, इसको उठा लिया उसको उठा लिया। कहने का मतलब यह है कि जिन पे भी शक है देश को तोड़ने का, देश के विरुद्ध जाने का, उसके लिए यह हो रहा है। अब बात क्या है कि किसी व्यक्ति को, अब ध्यान से सुनना, आप कहां फंस रहे हो जाके, आप दरोगा जी कहां जाके फंस जाओगे। आपको कोई आतंकवादी हाथ पड़ गया कि भाई बम बना रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकड़ा कर रहा है, आपने उसके तार जोड़ दिए कश्मीर के साथ या कहीं के साथ कि ये आतंकवादी है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब उसका चार्जशीट आप फाइल करेंगे तो आप उसको 113 में लाइबल बनाएंगे या आप उसको यूएपीए में लाइबल बनाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाती है। या आप उसको दोनों जगह लाइबल बनाएंगे। तो यहां यह कहा गया स्पष्टीकरण में कि संदेह स्वरूप आतंकवादी कृत्य में जो शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों को यूएपीए में यदि शामिल करना है, यानी उस पर यूएपीए की धारा भी आपको लगानी है, ध्यान देना, यूएपीए की धारा भी यदि आपको लगानी है तो इसके लिए जो मतलब जांच करेगा, जो व्यक्ति जांच करेगा, इसके लिए जो व्यक्ति जांच करेगा वो, बहुत ध्यान से सुनना, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एसपी, तुम पूरा खोल के लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको एसपी, वो एसपी रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, से कम नहीं। यानी एसपी रैंक मिनिमम अगर आप आतंकवादी को पकड़ लेते हैं और उसको यूएपीए में भी लाइबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत कठोर कानून है, बहुत ही कठोर कानून है, मतलब उससे मिलने नहीं दिया जाएगा, उसको बेल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जिंदगी नरक हो जाएगी उसकी। तो आप वैसे ही किसी व्यक्ति को यूएपीए मत डाल देना दरोगा जी, कभी पहुंच जाओ वहां यूएपीए ठोक दो, उस पर नौकरी भी चली जाएगी। तो आपकी रिकमेंडेशन नहीं चलेगी, रिकमेंडेशन चलेगी एसपी साहब की। तो आपको फाइल एसपी साहब पे ले जानी पड़ेगी कि एसपी साहब ये देख लो, इसको क्या डाल दें यूएपीए में। अब एसपी साहब अगर कहते हैं हाँ डाल दो, पर उसके प्रूफ होने चाहिए कि वो नॉर्मल चोर था या नॉर्मल बम बना रहा था अपने घर में बैठ के, या नॉर्मल एक व्यक्ति था और आपने उसको यूएपीए में डाल दिया। समझे बात को? तो ये ध्यान रखना, ये स्पष्टीकरण दिया गया है 113 में, और ये मैंने यूएपीए भी आपको साथ साथ समझा दिया, इसका भी बेड़ा गर्क हमने कर दिया। यूएपीए में ध्यान रखना, यूएपीए में जो सजा है, सजा वो अगर हत्या वगैरह पर है तो इसमें आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, जुर्माना तो है ही है, लेकिन अगर अन्य अपराध हैं, अन्य, तो मिनिमम 5 वर्ष है, मिनिमम 5 वर्ष, और मैक्सिमम तो आजीवन है ही है। तो यह ध्यान रखना, यूएपीए में कम से कम 5 साल की सजा है, बेल इसमें होगी नहीं, कोई इसमें जमानत नहीं दी जाएगी, और मैक्सिमम आजीवन कारावास दिया जा सकता है यूएपीए में, और अगर बड़ी है तो फिर हत्या उसका लिए हो जाएगा। बीएनएस कितने दिन में खत्म हो जाएगी मुझे नहीं पता भैया, मुझे नहीं पता रे बालक, मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता होता मैं कब खत्म करूंगा। तुम कहो तो अभी खत्म कर देता हूं। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया, वी आर फ्रॉम इंडिया। हम इंडिया से हैं भाई, और कहां से हैं? फिलहाल मैं कहां हूं तो नैनीताल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो ये जर्सी वर्सी पहन रखी है, ठंड है यहां पे, ये मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ का, गर्मी नाम को नहीं है, पंखा नहीं, कुछ नहीं मेरे स्टूडियो में, कुछ भी नहीं, ना एसी ना पंखा, कुछ नहीं। जल्दी बताए। अरे बोल दो, अरे यूएपीए समझ में आ गया नहीं आया? बस तो बस ऐसे सवाल मुझसे पूछना नहीं बेवकूफी के कभी, कब तक खत्म हो जाएगी, कब तक खत्म हो जाएगी, ये सवाल उनसे पूछा करो
जिनको पढ़ाई बोझ लगती है या जिनको पढ़ाना बोझ लगता है वो अपने आप को 30, 40, 50 घंटों में बांटते हैं। जिसको पढ़ाने में मजा आता है, जिसको पढ़ने में मजा आता है, उसको कभी बोझ नहीं लगती है। हाँ, ये बात श्योर है, एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे, 1.5-2 महीने पहले, और उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करेंगे। बोलो। तो समय में तो कभी नहीं बनना चाहिए। समय में जो बंधा है वो धार कैसी, पानी की धार कभी समय में बनती है? कभी नहीं बनती। हो गया? अरे बोल दो जल्दी। तो यूएपीए मैंने क्लियर करा दिया। अच्छा, यूएपीए का दायरा कहां पे है, मतलब क्या इसकी बाउंड्रीज है? दायरा तो आप कहेंगे संपूर्ण भारत। बोलो। वह भारत के बाहर, वह भारत के बाहर भी। अब भारत के बाहर भी क्यों है? अरे अगर अपराध किसी ने भारत के बाहर करा, कोई व्यक्ति पाकिस्तान में बैठ के भारत के ऊपर आतंकवादी कृत्य करवा रहा है, तो हम उसको भी तो लायबल बनाएंगे। आज उसको राणा को अमेरिका से ले आए बॉम्बे हमले के इतने सालों बाद, तो हमने उसको भी यहां लायबल बनाया। आज भैया तू भी, बेशक तू अमेरिका में बैठ के और कनाडा में बैठ के हमारे ऊपर साजिश रच रहा था, तो भारत के भी और भारत के बाहर भी लायबल होगा यदि कोई व्यक्ति भारत के साथ क्या करेगा? एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेगा। 6 महीने चलेगी बीएनएस ना? 6 महीने नहीं चलेगी, 6 महीने तो नहीं चलेगी, पर 2-3 महीने तो चलेगी, 2 महीने चलेगी। इससे 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे भाई हमें। और इस बार तो क्योंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो क्वेश्चन मिलने की ज्यादा संभावना है। और इस बार पता नहीं क्यों मेरा माइंड ये कह रहा है कि बीएनएस से क्वेश्चन आएंगे और ज्यादा आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ जी बोलो। ये बात क्लियर हुआ? यूएपीए समझ में आ गया आपको? क्या हम यहां से आगे चल सकते हैं बच्चों? अधिनियम पढ़ाए हैं, वो पढ़ने हैं रैंकर्स बैच के। रैंकर्स बैच बेस्ट बैच है हमारा। रिकॉर्डेड जो मेरी पॉलिटी है, जो उसमें अधिनियम है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो बेस्ट बैच है। वो सारे पढ़ने हैं, बस उनमें आईपीसी की सीआरपीसी की धाराएं छोड़ दो। एग्जाम होने में भी 6 महीने पूरे हैं। हाँ, तैयारी बढ़िया से करो। चलिए भाई, आइए आगे आइए। अब आइए सेक्शन नंबर 117 का 3 और सब क्लोज 4। तो सेक्शन नंबर 117 का 3, सेक्शन नंबर 117 का 4, ये ध्यान रखिएगा, ये नई धाराएं बीएनएस में जुड़ी हैं। मैं अब हर जगह ये बात लिखवा रहा हूं क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में से आ जा रहे हैं। आज एक का फोन आया, जी आप बीच बीच में से क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा गाल पे एक लग जाएगा तेरे। सर सॉरी, वो वाली क्लास नहीं देखी मैंने जिसमें आपने बताया होगा। क्या ही करे। तो 117 का 3, 117 का 4 नई धाराएं जुड़ी हैं। जब 117 का 3 और 4 पढ़ना है तो सबसे पहले 117 पढ़ना पड़ेगा। तो धारा नंबर 117 क्या है? सेक्शन नंबर 117 क्या है? यह है घोर उपहाती। इंग्लिश में कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। अब सबसे पहले तो ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, वरना आप समझेंगे कैसे ग्रीवियस हर्ट क्या है। ग्रीवियस हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट क्या है? ग्रीवियस हर्ट है, सीधी सीधी बात है, किसी को बहुत गहरे जख्म देना, किसी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देना। तो क्या मतलब है? गंभीरता से घायल करना। तो ग्रीवियस हर्ट में बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। मैं मेन मुद्दा आपको समझा रहा हूं, ग्रीवियस हर्ट है क्या। ग्रीवियस हर्ट वह है, पहला पॉइंट है, जिसमें व्यक्ति कम से कम 15 दिन घोर पीड़ा सहे। पहला पॉइंट है ग्रीवियस हर्ट का, वह जो कम से कम 15 दिन
घोर पीड़ा सह रहा है, बहुत ऐसा नहीं है पीड़ा उसको हो रही है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में लायबल हो रहा है। प्लस दूसरी बात क्या है, शरीर के किसी अंग, जैसे आंख है, कान है, हाथ है, या एटसेट्रा कोई भी अंग है, इसको स्थाई क्या बोले हमने, इसको स्थाई क्या पहुंची, चोट। यानी ये परमानेंटली डिसेबल हो गई, कोई चीज परमानेंटली डिसेबल हो गई, या हमने कहा कोई ब्रेकडाउन, हड्डी का, पैर का, किसी का क्या हो गया, कोई ब्रेकडाउन। क्योंकि अगर किसी की हड्डी टूटी या किसी का पैर टूटा, कुछ भी हुआ, तो भी वो व्यक्ति कम से कम 15 दिन तो बेड पे पड़ा ही रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा। हड्डी टूटेगी जब, सीधी सी बात है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि तीसरे शब्दों में कहें, जान जाते जाते बची, जान जाते जाते बची। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्थायी रूप से शरीर स्थायी रूप से शरीर, क्या लिखवाऊं हिंदी में आपको, क्या समझाऊं, स्थायी रूप से शरीर पर बदलाव, ऐसे समझ सकते हो, शरीर पर बदलाव, स्थायी रूप से शरीर पर बदलाव आ गया, ग्रीवियस हर्ट में आ रहा है वो। भाई तुमने किसी ने किसी को हथियार से मारा, उसका हाथ कट गया, हाथ कट के टूट भी गया, तो क्या स्थायी रूप से नहीं हुआ? किसी पे तेजाब फेंका गया, उसका चेहरा बदल गया, क्या स्थायी रूप से नहीं हुआ? तो आजकल जितने ये क्राइम हो रहे हैं, जो जिनमें आप कहते हैं किसी ने तेजाब फेंक दिया, तेजाब की कितनी घटनाएं हुई थी पीछे, ये सब कुछ इसीलिए बनाई गई ताकि ग्रीवियस हर्ट हो। अब ग्रीवियस हर्ट तो पहले से भी था, ग्रीवियस हर्ट 117 का 1 और 2 आईपीसी में पहले से भी है, उनकी हमें तुलना नहीं करनी, ना हमें जरूरत है, और तुलना करके बिल्कुल पढ़ना मत, क्योंकि आईपीसी से तुलना आएगी नहीं तुम्हारी, आईपीसी से तुलना नहीं आएगी, पैसे किसमें थी अब किसमें है, वो मेन कोई आ सकती है, मर्डर जैसी या रेप जैसी, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, इनको नए कानून में पढ़ना है सीधा सीधा। तो इसमें 3 और 4 क्यों नए जोड़े गए हैं? क्योंकि 3 और 4 में कुछ एक्स्ट्रा ग्रीवियस हर्ट की बात की गई, कुछ अलग तरीके से ग्रीवियस हर्ट हो रहा है उसकी बात की गई। तो याद रखना 117 का 3 और 4 ये दो नई जुड़ी हैं, बस ये दो नई, 117 नई नहीं जुड़ी है। तो 117 आपको समझ में आई? तो 117 का जो 1 है ये परिभाषा की बात कर रहा है, तो मैंने ग्रीवियस हर्ट की एक परिभाषा आपको दे दी। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताएं, आगे चलूं फिर मैं यहां से। ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा आपको समझ में आ गई? बोलो। और यह भी ध्यान रखना, ये जो घोर उपाधि हुई है ये वॉल्यूंटरी हुई है। वॉल्यूंटरी मतलब स्वेच्छा से। ये जो ग्रीवियस हर्ट दिया गया किसी को, ये अपनी मर्जी से दिया गया, इंटेंशनली दिया गया, इंटेंशनली। 112, अरे 112 तो रह गया, और 112 भी तो नहीं जुड़ी थी। ओहो, छोटा संगठित अपराध, स्मॉल सिंडिकेट क्राइम, अभी इसके बाद बता दूंगा, 112 इसके बाद कर लेंगे, पहले इसको कर लें, अभी बीच में चल रही है तो चलो। तो जिसमें व्यक्ति कम से कम 15 दिन घोर पीड़ा से रहे, शारीरिक अंग अपंग हो जाए, उसका स्थायी चोट का मतलब है अपंगता, उसमें शरीर में उसके में कहीं अपंगता आ गई, यानी कि जैसा भगवान ने उसको बनाया था उसमें परिवर्तन आ गया, है ना, भगवान के द्वारा जो क्रिएशन थी उसमें परिवर्तन आया। और जान जाते जाते बची मतलब बहुत ही घातक हमला है, क्या बोलेंगे हम, घातक हमला, ये भी कह सकते हो ना, घातक चोट। और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें बारीक बारीक बहुत सारी बातें, आंख ये हो गई, पैर टूट गया, ये हो गया, बहुत बारीक बातें, मैंने मेन बात आपको बता दी। अब 117 का जो 2 है, 117 का जो 2 है वो बात करता है ग्रीवियस हर्ट, जो ये है पहले वाला, ये तो परिभाषा हो गई। 117 के 2 में जो है वो दंड की बात करता है, दंड, 117 के 1 पर दंड की बात करता है। क्लास में ही तो याद करना है, क्लास में याद नहीं करेंगे तो फायदा क्या है, उस क्लास का क्या फायदा जिसमें बच्चे को बाद में जाके याद करना पड़े। 50% तो यही दिमाग में घुसना चाहिए ना, बाकी चीजें तो बाद की हैं, वो तो हम कर ही लेंगे।
हाँ जी, अब मुझे बताओ ये क्लियर है कि नहीं? 117 का 2 अभी बताता हूं, पहले एक दो पॉइंट और बता दूं इसमें मैं। ये क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहां जो व्यक्ति ग्रीवियस हर्ट किसी को दे रहा है उसका आशय है या नहीं है? अरे बोलो। 117 के 1 में जो किसी को ग्रीवियस हर्ट दे रहा है उसका आशय है या नहीं है? इंटेंशन है, तभी तो मैंने बोला वॉलंटरी कर रहा है, इंटेंशन है, तभी तो हम लायबल बना रहे हैं उसको। अगर वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है तो 122 के 2 में चला जाएगा, अभी बताऊंगा आगे। अगर इंटेंशनली उसने किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं किया तो 122 पहुंच जाएगा। फिर अनइंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट हो गया किसी को, वो करना नहीं चाहता था बट हो गया, तो 122 पहुंचेंगे। लेकिन अगर इंटेंशनली कर रहा है, आशय है उसका, इंटेंशन है ना, अपराध का तत्व आ रहा है सामने, तो 117 आ जाएगा। अब दूसरी बात समझिए, एक और पॉइंट मैं यहां पे आपको बताता हूं, जरा देखना। यह पॉइंट है, खे के ऊपर एक तेजाब डालने गया कि खे के चेहरे को विदूषित करेगा। बोलो, कै जो है इंटेंशनली गया, इंटेंशन के साथ गया कि खे के चेहरे को बिगाड़ूंगा, उस पर तेजाब डालूंगा। 2 केस मैं आपको देता हूं। जो तेजाब है यानी जो विष है इस तरीके का, वह कैक है, गे पर गिर गया, वह गे को गंभीर चोट आई। अब मैं कह रहा हूं चेहरे पे नहीं आई, मैं कह रहा हूं चेहरे पे नहीं आई, गौर से सुनो। गंभीर चोट आई, कहां पे आई? शरीर पे आई, चेहरे पे नहीं आई। दूसरा पॉइंट है, खे का चेहरा बच गया, खे का चेहरा बच गया, लेकिन खे के हाथ पर गंभीर चोट है। आप हैं दरोगा, अरे आप लोग दरोगा हैं, अबे दरोगा सुनो। अब मुझे बताओ कि क्या आप इस कै को ग्रीवियस हर्ट में शामिल करोगे? इंटेंशनली वो खे का चेहरा बिगाड़ने गया, तेजाब लेके गया, फेंक के मारा। पहली कंडीशन, खे बच गया, गे के ऊपर डल गया, शरीर पे आ गया। दूसरी कंडीशन, खे ने से हाथ हटा दिया, हाथ पे गिरा, यहां से जल गया। क्या ये ग्रीवियस हर्ट है? अरे बोल दो। यूपीएससी के बैच की फीस कम कर दी। अब मैंने 50 बार बताया कम कर दूंगा तो तू ही बाहर निकल जाएगा, कम भी करनी है। क्वालिटी से समझौता नहीं। कुछ चीजें महंगी होती हैं बेटा, लेकिन वो अच्छी होती हैं, वो आपको फायदा देती हैं। बेशक वो 100-200 रुपए महंगी है, और मुझे नहीं लगता कि 100-200 रुपए आपके दरोगा बनने के बीच में रोड़ा बनने चाहिए। इतनी ज्यादा फीस ही नहीं है। ऑफलाइन की 12-15 हजार रुपए होती है। आप मुझसे कहते हैं 8 कर दो, मैं आग मूंद के कर देता। मैं करता भी हूं, मैं फ्री भी पढ़ाता हूं ऑफलाइन में बच्चों को। लेकिन जहां फीस ही 800 रुपए, जहां फीस ही 1000 रुपए, वहां आप मुझसे कहें हम पे 100-200 रुपए नहीं बैच खरीदने के, ये मैं मान नहीं सकता, ये मैं मान ही नहीं सकता हूं बिल्कुल भी। अरे बोलो, अबे ग्रीवियस हर्ट में आएगा नहीं आएगा? ये आएगा, डेफिनेट आएगा ग्रीवियस हर्ट में, क्योंकि वो इंटेंशन के साथ गया था। यानी कि इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट करने गया किसी व्यक्ति को, अब उस व्यक्ति के जिस अंग को या जिसको वो ग्रीवियस हर्ट करना चाहता था उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, किसी दूसरे को हर्ट हो गया, तो भी ये ग्रीवियस हर्ट में लाइबल होगा। इसे अपने शब्दों में नोट कर लेना बाद में, मैं नहीं लिखवा रहा हूं इसको। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इस एग्जांपल से आपको बता दिया कि कोई एक व्यक्ति खे को ग्रीवियस हर्ट करना चाहता है, हुआ यह कि खे ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ, गे हो गया, या खे का वो अंग ना होकर कोई दूसरा अंग ग्रीवियस हर्ट पे चला गया, मतलब जिसको करना चाहता था वो नहीं हो गया, तो दोनों ग्रीवियस हर्ट हैं। अबे दोनों ग्रीवियस हर्ट है, सेकंड केस में बनेगा, दोनों ग्रीवियस हर्ट है। ये याद रखना। इंटेंशन के साथ अगर आप तेजाब लेके गए किसी के मुंह पे मारने के लिए, वो बच गया, लेकिन वो तेजाब जो है कहीं और जाके गिरा, तो ग्रीवियस हर्ट में लाइबल माने जाओगे, प्रयत्न में आ जाओगे, बेशक वो रिजल्ट नहीं मिला,
मैं मानता हूं रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन प्रयत्न में आओगे। अगर किसी को चोट नहीं पहुंची तो प्रयत्न में आ जाओगे, लेकिन अगर उससे किसी को चोट पहुंची है और दूसरे को ग्रीवियस हर्ट हुआ है, मैंने कहा गंभीर चोट मतलब ग्रीवियस हर्ट है, मैं यहां भी कह रहा हूं गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट है, दूसरे को ग्रीवियस हर्ट हुआ है, चाहे दूसरे व्यक्ति को हुआ चाहे दूसरे अंग को हुआ, लेकिन ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो ग्रीवियस हर्ट ही लायबल होगा। अब समझे मेरी बात? समझे कि नहीं समझे हो? समझे? तो अब आइए 117 का 2 जो बात करता है दंड की। 117 का 2 जो बात करता है दंड की। एक 117 का 2 जो बात करता है दंड की। तो ग्रीवियस हर्ट में जो दंड है वो है मैक्सिमम 7 साल प्लस जुर्माना। मैक्सिमम 7 साल की सजा हो चुकी है प्लस जुर्माना हो चुका है अगर ग्रीवियस हर्ट के अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हैं। ये अटेम्प्ट है, केवल ये अटेम्प्ट पे याद रखना, और उसको छोटी मोटी चोट पहुंची है, ये उसी पे है। इतना जबरदस्त कानून है अभी ये। लेकिन वह 122 के 2 के अधीन नहीं होना चाहिए। अब 122 का 2 क्या कहता है? यानी अगर आप 117 के 2 में किसी को लायबल बना रहे हो तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि 122 के 2 के अधीन ना हो वो। अब 122 के 2 का अधीन क्या है? 122 का 2 है उत्तेजना। उत्तेजना, या हम इसको एक शब्द नाम देते हैं प्रकोपन। उत्तेजना नहीं, प्रकोपन। प्रकोपन यानी गुस्सा, यानी अचानक से, यानी विदाउट इंटेंशन, विदाउट आशय किसी को ग्रीवियस हर्ट हुआ, किसी को घोर उपहति हुई। तो 122 का 2 ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का किसी को ग्रीवियस हर्ट देने का इरादा नहीं था। वो जा रहा था, रास्ते में किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा आ गया अचानक से, गुस्से में उसने उठाया पत्थर, दूसरे के सर में दे मारा। इंटेंशन थी क्या कि इसका सर फोड़ूंगा? नहीं। अगर ये इंटेंशन थी भी, ये विदाउट इंटेंशन हुआ, क्योंकि ये कैसे हुआ? गुस्से में हुआ। यानी इसकी नो प्लानिंग, नो प्लानिंग, याद रखना, कोई प्लानिंग नहीं थी, ये इंटेंशनली नहीं था, ये गुस्से के कारण हुआ 122 का 2। और जब गुस्से के कारण हुआ 122 का 2, तो फिर 122 के 2 में जो सजा है, 122 के 2 में जो सजा है वो याद रखिएगा। 122 के 2 में जो सजा है वो डिपेंड करेगी कि आखिर चोट अगले को कितनी पहुंची। तो ये सजा है 5 वर्ष या जुर्माना। अब देखो यहां पे जुर्माना या है, या जुर्माना, या 5 वर्ष की सजा, और जुर्माना कितना? 10,000 रुपए। ये है 122 का 2। तो 122 का 2 मैंने करा दिया, ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन 122 के 2 में प्रकोपन है, गुस्सा आ रहा है। और 117 के 2, जो 117 के 1 पे काम कर रहा है, वहां प्रकोपन नहीं आ रहा, वहां पर वो अटेम्प्ट हो रहा है सीधा सीधा और सोच समझ के हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, 117 का सब सेक्शन 3 और 117 का सब सेक्शन 4, 117 का सब सेक्शन 3 और 117 का सब सेक्शन 4 जो न्यू जुड़ी हैं। अब मैं इनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हम तो यही पढ़नी है, लेकिन पढ़नी थी तो हमको खोलना तो पूरा ही पड़ेगा, तो हमने इसको किया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पानी किधर गया रे भैया? हाँ भाई,
बीच बीच में ऐड आ जाता है, वो यूट्यूब की तरफ से आता है, वो हमारी तरफ से नहीं आता। 117 का 3 क्या कह रहा है? 117 का 3 ध्यान देना, जब 117 के 1 के अधीन रहते हुए, 117 के 1 के अधीन रहते हुए, यानी कि आशय से इंटेंशनली, गौर से सुनना बात को, घोर उपहति से किसी की स्थायी दिव्यांगता यानी परमानेंट डिसएबिलिटी यदि बन जाती है, प्लस या एक शब्द और है, इसके लिए एक शब्द और दिया गया, वो शब्द जरा मैं देख लूं, शब्द क्या है? विकृतशील दशा में डालना। एक शब्द है विकृतशील दशा में डालना, विकृतशील दशा में डालना। अब मुझे इसकी इंग्लिश देखनी पड़ेगी यार, मैं तो इंग्लिश हिंदी में मार जाऊंगा। विकृतशील दशा में डालना, इसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। अरे क्या मतलब हुआ इसका? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कमेंट नहीं चल रहे तुम्हारे। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, यानी कि विकृतशील दशा का मतलब है उसको इतनी घोर चोट पहुंची है कि वह व्यक्ति अपना जो आत्मसम्मान है, अपना जो उसका व्यक्तित्व है, अपनी जो उसकी आज तक की जिंदगी है, वो उस पर कॉन्फिडेंस खो चुका है। यानी उसे इतनी गंभीर चोट पहुंची, जैसे हम कहें तेजाब से चेहरा किसी का क्या हो गया? तेजाब से चेहरा उसका जल गया, या उसके हाथ पैर अपंग हो गए, वो किसी चीज को करने लायक नहीं रहा। इन चीजों की बात हो रही है, मुझे बताओ। अरे बोलो। तो अगर इन चीजों पे आ जाता है तो सजा बड़ी भयानक है। फिर तो भाई साहब, अब ये तेजाब वेजाब के जो मामले हैं ना, इन पे तो आप उसको बहुत बढ़िया बांधोगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो सजा है वो ध्यान देना, वो मिनिमम 10 ईयर है, कम से कम 10 साल है, मैक्सिमम ध्यान रखो आजीवन कारावास है। लेकिन अब मैं यहां पे आपको एक बात और बताता हूं, आजीवन कारावास कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आजीवन कारावास पूरा है, पूरी जिंदगी, बिल्कुल पूरी जिंदगी है, लेकिन कई बार आजीवन कारावास को कम समय में खत्म कर दिया जाता है। वो मैं बताऊंगा जब इनकी भिन्नों की बात करूंगा कि भिन्न का मतलब है आजीवन कारावास को कम समय में खत्म कर देना। मोस्टली 20 साल 14 साल इस तरीके की बातें आती हैं। हालांकि फिल्मों में दिखाते हैं 14 साल वाली, वो नहीं होती, लेकिन कम से कम 20 साल चल जाता है। लेकिन अब यहां पे क्या कह रहा है? आजीवन कारावास में यह बात ध्यान रखना, शेष प्राकृत जीवन के लिए, शेष प्राकृत जीवन का आजीवन कारावास। अरे बोलो, मैंने क्या लिखा? शेष प्राकृत जीवन का आजीवन कारावास। मतलब जिस व्यक्ति ने कार्य किया, अगर उसने वास्तव में सामने वाले के साथ एक घोर उपाधि कर दी है जिससे उसको स्थायी दिव्यांगता आ गई, विकृतशील दशा आ गई, और पूरे दिमाग से सोच समझ के ऐसा किया है उसने पूरा, तो पूरी जिंदगी जितनी बची है, शेष प्राकृत जीवन का मतलब है कि जब तक जिंदा है, जब तक नेचुरली सांस ले रहा है, जब तक ऊपर वाला उसको खुद नहीं उठा लेता, तब तक जेल में रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कोई ऐसा बंदा हाथ आ जाए जिसने किसी का तेजाब डाला हो, किसी लड़की का चेहरा बिगाड़ा हो, या किसी को चाकुओं से बुरी तरीके से उसका चेहरा खराब करा हो, या उसकी बॉडी को पूरा वो कर दिया हो, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी। चाहे तुम्हें अपनी पूरी नौकरी की कसम है, ध्यान रखना, सीधा यहीं लायबल करना उसको, सीधा ही, समझ रहे हो? सीधा यहीं पे लायबल करना है। तो कहां पे ले जाओगे फिर आप उसको पकड़ के? 117 के 3 पे ले जाओगे। 117 का 3 क्लियर है? बता दो मुझे जरा जल्दी से। 117 का 3 क्लियर है? हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है।
कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ। क्लियर हो रहा है? कोई समस्या? क्या रह गया? 117 का 4 रह गया। इसको अगले पेज पे समझा दे रहा हूं। 117 का 4, जब कम से कम 5 या अधिक व्यक्ति, अब जब कम से कम 5 या अधिक व्यक्ति की बात आ गई तो समझ लो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भीड़ की बात कर रहे हैं, हम मोब की बात कर रहे हैं। जब कम से कम 5 या अधिक व्यक्ति घोर उपहति कारित करें, घोर उपहति कारित करें, जो मैंने वो जो बताया, जो मैंने मॉब लीचिंग बताई, सेम मॉब लीचिंग वाला हिस्सा यहां पे आ गया। जो भाषा, जन्म, जाति, धर्म, विश्वास एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यानी पर्टिकुलरली किसी को इसीलिए टारगेट करना कि वो अलग धर्म का है, अलग जाति का है, अलग समूह का है, अलग मूल वंश का है, अलग वो उपजाति का है, अलग कहीं का रहने वाला है, किसी को उस पे अगर आप टारगेट कर रहे हैं। विकृतशील मतलब बहुत ही बुरी तरह से विकृतशील कर दिया। किसी ने किसी का मर्डर करा, इतने चाकू मारे उसको, इतने चाकू मारे कि उसकी बॉडी को छलनी कर दिया, उसके चेहरे को बिल्कुल पहचान बिगाड़ दी। तो विकृतशील मतलब पहचान बिगाड़ देना, समझ पा रहे हो? पहचान बिगाड़ दी उसकी बुरी तरह से, समझते हैं? नॉर्मल भाषा में पढ़ते हैं हम लोग। तो इनके आधार पर, यानी कि अगर किसी, आप कहें जो हमला हो रहा है, जो हमला हो रहा है उसमें क्या है? घृणा है। क्या है उसमें? घृणा है। ये मॉब लीचिंग वाली बात आ रही है, लेकिन वहां मॉब लीचिंग हो रही थी इनके आधार पर, तो हमला वहां भी हो रहा था। अब देखो, आप दोनों पे लाइबल कर दोगे। अगर हमला हुआ है मॉब लीचिंग का तो वहां पे भी आप लाइबल कर सकते हो और यहां पे भी आप लाइबल कर सकते हो, लेकिन यहां बात आ रही है घोर उपहति की। तो अगर घोर उपहति ये हुई है जिसमें विकृतशील मामला आया, ये वाला स्थायी दिव्यांगता वाला आया, तो यहां पे लाइबल कर दोगे। और सिंपल घोर उपहति हुई, सिंपल घोर उपहति हुई तो सभी सदस्य यानी कंप्लीट जो मोब है, जितने भी वो लोग हैं, कंप्लीट भीड़, लेकिन कितने होने चाहिए? कम से कम 5 या 5 से ज्यादा। आधार क्या बनना चाहिए? ये वाला, ये आधार है, याद रखेंगे, तभी आप उसको मॉब लीचिंग में लेके आएंगे। तो फिर सभी सदस्य को जो सजा है वो मैक्सिमम है 7 ईयर, मैक्सिमम 7 ईयर प्लस जुर्माना, मैक्सिमम 7 ईयर प्लस जुर्माना। और जहां भी मैं प्लस लिख रहा हूं, जहां भी मैं प्लस लिख रहा हूं, इसका मतलब है और, यानी कि ये भी साथ चलेगा। बस भाई बच्चों, क्लास आज के लिए काफी है। अब आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मैं कम धाराएं पढ़ा रहा हूं। मैं धाराएं कम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं धाराओं को पूरा खोल के पढ़ा रहा हूं, ताकि मेरा उद्देश्य 2 है, केवल पेपर पास करना उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे सेलेक्ट होकर आगे जाएंगे वो इतनी खोल के बीएनएस वहां नहीं पढ़ेंगे, तो अपनी नौकरी के साथ आपको गद्दारी ना करनी पड़े, अपनी नौकरी के साथ आपको बेईमानी ना करनी पड़े। एक्यूरेट उसको सजा दिलवाओ जो वास्तव में गिल्टी है, और उसको बिल्कुल सही सजा दिलवाओ। तो इसको इसलिए पढ़ना ध्यान से कि ये आगे पूरे जीवन, जब तक आप नौकरी करेंगे, आपके काम आएगी, आपके साथ रहेगी। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज में न्याय पैदा करना, क्योंकि सबसे पहले आप लोग सेवक हो जो उस चीज पे काम करोगे। न्यायालय तो बाद में है, न्यायालय के सामने तो आप केस को रिप्रेजेंट करोगे, आप गवाहों को रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर बात है ना? सर ये क्लास आर्टिकल का है क्या? ब्रजेश कुमार, ये बीएनएस चल रही है। तो किसी को हमारे एप्लीकेशन पे जाना है तो इंडियन कोचिंग का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लो, यहां पे जाके आप लोग मेरे बैचेस को ले सकते हो। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच जो बच्चे पॉलिटी का मांग रहे हैं उसके लिए रैंकर्स 3.0 में जाना पड़ेगा आपको। यूपीएससी रैंकर्स 3.0 जिसमें पॉलिटी रिकॉर्डेड है, बाकी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, वो सब बैचों में जा रही है। चलिए, अच्छा दूसरी बात क्या है, ये नोट्स दूं क्या आपको? ये सेव करके दूं क्या, ये बताओ मुझे। हाँ, 112 बाद में पढ़ा दूंगा, सोमवार को सुबह पढ़ा दूंगा, याद दिला देना संदीप।
सोमवार को सबसे पहले 11 बजे जब क्लास होगी मेरी, सबसे पहले 112 पढ़ा दूंगा। लाइक करो मत करो, अरे लाइक छोड़ो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम करो मत करो। शेयर करो मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं उसको कभी बोलता ही नहीं। घोर उपाहति, बहुत ज्यादा, अरे यार बहुत ज्यादा घायल कर देना किसी को। घोर उपाहति, गंभीर चोट पहुंचाना, घायल कर देना किसी को। इसकी पीडीएफ बनाऊं क्या? क्लास नंबर 6 थी ना आज हमारी? अरे क्लास नंबर 6 है ना आज हमारी? क्लास नंबर 6 है ना आज हमारी? 6 ही तो है, बताओ जरा, कमेंट में बोल दो, कमेंट में बोलो क्लास 6 है ना, बोलो। BNS क्लास 06 ही है ना? अरे पीडीएफ तो सेव कर रहा हूं, वो बताओ, बता तो दिया घोर उपाधि, कितनी बार बताऊंगा? अरे 06 है कि नहीं है? क्लास 6 तो है। कल मॉर्निंग में पॉलिटी नहीं होगी यार, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं अभी मैसेज डाल दूंगा, लेकिन पॉलिटी आपकी रेगुलर 5 दिन कर दी है अब मैंने। जो हमारी एप्लीकेशन पे पॉलिटी चल रही है वो मंडे टू फ्राइडे कर दी है, क्योंकि जब मेरी शाम वाली क्लास सुबह में जाएगी और 3 दिन मेरे बचेंगे प्रैक्टिस कराने से, तो मैं अब रेगुलर 5 दिन आपकी पॉलिटी ले लूंगा एप्लीकेशन पे, रेगुलर 5 दिन पॉलिटी ले लूंगा। तो कल के लिए मैं भी टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा बच्चों को, कल वो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जाना भी है दिल्ली और मेरा गला भी बैठा हुआ है, तो 1 दिन का मुझे रेस्ट चाहिए अब। लेकिन मंडे से 5 दिन आपकी वो चल जाएगी, 2 से लेके 4 साढ़े 4, मतलब 2-2.5 घंटे रोज पढ़ लेंगे। तो BNS क्लास 6, BNS क्लास 6 डिजिटल नोट्स, ठीक है, लेकिन समझ में उसी को आएंगे जो क्लास पढ़ा होगा, वरना आएंगे नहीं। तो बच्चे जो एप्लीकेशन वाले जुड़ रहे हैं वो ध्यान रखना, कल सुबह मैंने क्लास बोली थी बट मैं कल लूंगा नहीं, मुझे सुबह दिल्ली निकलना है अर्जेंट, थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाएगा। लेकिन अब पूरे वीक आपकी पॉलिटी हो गई है मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे जब क्लास लूंगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पूरे वीक क्लास चला करेगी। हाँ, काम कम हो जाएगा अपने आप ही। जब भाई 3 दिन पढ़ा रहे थे, 3 घंटे पढ़ा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 2 घंटे पढ़ाया करेंगे। 1.5 घंटा तो मेरा कब पता चल जाता, पता ही नहीं चलता, तो 1.5 से 2 घंटे चलेगी क्लास। लव यू ऑल बच्चों, ख्याल रखो अपना। मैं इसको अभी आपको शेयर कर रहा हूं, मैं इसको अभी आपको शेयर कर रहा हूं, है ना? चलो टेलीग्राम पे डाल रहा हूं मैं। थैंक यू, ख्याल रखो अपना, बढ़िया से पढ़ते रहो, है, मस्त होकर दरोगा बनो। चलो, थैंक यू।